नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय घटाया गया। आपको बता दें कि रात 10 बजे के बजाय अब 11 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जहां गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी में अब नाइट कर्फ्यू का समय घटाया गया है। जहां पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से था, तो वहीं अब कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए फैसला लिया गया है, जहां गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। तो अब यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से शुरू होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय घटाया गया। आपको बता दें कि जहां पहले रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया जाता था, तो अब वहीं रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वहीं गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, जहां अब रात 11 बजे से लगेगा उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू। तो कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अब यह अहम फैसला लिया गया, जहां अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से शुरू होगा। गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ से बड़ी खबर, मतदान के लिए जागरूक करेगा परिवहन निगम। तो वहीं परिवहन निगम प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। आपको बता दें कि कल से बस अड्डों पर चलाया जाएगा अभियान। तो एक सप्ताह तक चलाया जाएगा अभियान, जहां महिला बस कंडक्टर यात्रियों को करेंगे जागरूक। यात्रियों को मतदान के लिए दिलाई जाएगी शपथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां मतदान के लिए अब जागरूक करेगा परिवहन निगम। यात्रियों को मतदान के लिए दिलाई जाएगी शपथ। आपको बता दें कि कल से बस अड्डों पर चलाया जाएगा अभियान। वहीं एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, जहां महिला बस कंडक्टर यात्रियों को जागरूक करेंगे। तो वही यात्रियों को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां मतदान के लिए अब जागरूक करेगा परिवहन निगम। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां केजीएमयू की नई पहल, दुर्घटना के बाद बच्चों का मौके पर होगा इलाज। सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचेगी डॉक्टरों की टीम। केजीएमयू परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में देंगे इलाज। तो वही पीडियाट्रिक ट्रॉमा के तहत प्रस्ताव तैयार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां केजीएमयू की नई पहल, जहां दुर्घटना के बाद बच्चों का मौके पर ही होगा इलाज। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर ही अब डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी और वहां पर बच्चों का मौके पर इलाज किया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि केजीएमयू परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ये इलाज दिया जाएगा। वही पीडियाट्रिक ट्रॉमा के तहत ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जहां दुर्घटना के बाद बच्चों का मौके पर ही इलाज होगा। 5 किलोमीटर के दायरे में जहां इलाज देंगे। तो वही पीडियाट्रिक ट्रॉमा के तहत ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां केजीएमयू की नई पहल, दुर्घटना के बाद बच्चों का मौके पर ही इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही जहां दुर्घटना स्थल पर पहुंचेगी डॉक्टरों की टीम, तो वही केजीएमयू परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में डॉक्टर की टीम बच्चों को इलाज देगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कहा, समाजवादी का दावा करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जनता की आंखों में धूल झोंकने कर राजनीति नहीं की, आंख से आंख मिलाकर की है। यह है असली समाजवाद। मुफ्त गैस, इलाज, पक्के मकान, देश में पहली बार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। संकट की घड़ी में भय और भूख, हमने दोनों का समाधान किया। हम राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। तो बीजेपी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी। हमने जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आमजन मौजूद रहे।
और मैं एक गरीब जिनके पास काम नहीं है, आज गरीबी में जिस तरीके देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी पहुंचे, वहीं उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी का दावा करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, बल्कि आंख से आंख मिलाकर की है। और असली समाजवाद मुफ्त गैस, इलाज, पक्के मकान और देश में पहली बार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संकट की घड़ी में भय और भूख, हमने दोनों का समाधान किया, तो हम राष्ट्रवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। वहीं बीजेपी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी। हमने जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया। और इस मौके पर जहां पार्टी कार्यकर्ता समेत आमजन भी वहां मौजूद रहे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां बाराबंकी में जनता को संबोधित किया, तो वही उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता का विश्वास टूटने नहीं देगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा किया। और वही पार्टी कार्यकर्ता और समेत आमजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो बाराबंकी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित किया। तो वही कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी का दावा करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की, बल्कि आंख से आंख मिलाकर की है। हाथरस पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिकंदराऊ विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का मंच पर जोशीला स्वागत किया। वहीं जनसभा में मौजूद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। इसके साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो हाथरस पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं जहां अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। मैं आपको बता दें कि इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका मंच पर जोरदार स्वागत भी किया। जहां हाथरस में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो वही जनसभा में मौजूद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। और साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। यूपी में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। कल दूसरे चरण का चुनाव है। वहीं लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि सपा सरकार में पुलिस कल्याण की सूरत बदलेगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं लोगों को मोटरसाइकिल और मोबाइल रिचार्ज भत्ता मिलेगा। साथ ही वर्दी और पौष्टिक आहार भत्ता भी बढ़ेगा। तो जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, तो वहीं यूपी में कल दूसरे चरण का चुनाव है। ऐसे में लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा कि सपा सरकार में पुलिस कल्याण की सूरत बदलेगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं लोगों को मोटरसाइकिल और मोबाइल रिचार्ज का भत्ता मिलेगा। साथ ही वर्दी और पौष्टिक आहार भत्ता भी बढ़ेगा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा गठबंधन सरकार में बदलेगी पुलिस कल्याण की सूरत। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली होगी। साथ ही मोटरसाइकिल और मोबाइल रिचार्ज का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन अवकाश रहेगा और वही वर्दी और पौष्टिक आहार भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मकान किराया भत्ते की समीक्षा की जाएगी और खाली पड़े पदों पर प्रमोशन होगा।
लखनऊ में 174 मध्य विधानसभा क्षेत्र लखनऊ से प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव का लगातार जनसंपर्क का सिलसिला जारी है। वही आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने कानून व्यवस्था पर कहा कि कानून व्यवस्था पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से बेहतरीन किसी सरकार की नहीं रही है और कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य मुद्दों पर भी हमारी सरकार काम करती आई है और इस बार मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लखनऊ में 174 मध्य विधानसभा क्षेत्र लखनऊ से प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव का लगातार जनसंपर्क का सिलसिला जारी है। वहीं आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से बेहतरीन किसी सरकार की नहीं रही और कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य मुद्दों पर भी हमारी सरकार काम करती आई है और इस बार मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है, जहां कल दूसरे चरण का चुनाव है तो वहीं अब सभी पार्टी के प्रत्याशी भी लगातार आम जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव का लगातार जनसंपर्क का सिलसिला जारी है, जहां आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से बेहतरीन किसी सरकार की नहीं रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य मुद्दों पर भी हमारी सरकार काम करती आई है और इस बार मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं आशीष चंद्र श्रीवास्तव, जहां वो लगातार आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से अच्छी किसी सरकार की नहीं रही और कानून व्यवस्था को छोड़ अन्य मुद्दों पर भी हमारी सरकार काम करती आई है। साथ ही साथ उन्होंने जनसंपर्क के दौरान ये भी कहा कि मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी आम जनता के बीच पहुंचकर जहां जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव का लगातार जनसंपर्क का सिलसिला जारी है। वहीं आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने कानून व्यवस्था पर कहा कि कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से बेहतरीन किसी सरकार की नहीं रही। तो आपको बता दें कि लखनऊ से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आशीष चंद्र श्रीवास्तव। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ।